हमारी कहानी का जो हीरो है वो सबसे ज़्यादा अनलकी पर्सन है इस दुनिया का। इसी कारण वो सबसे घटिया ज़िंदगी जी रहा था। उसके माँ बाप भी एक्सीडेंट में मारे गए थे। अपनी लाइफ में कुछ भी करने का ट्राई करे बट वो उसमें फेल हो जाता है। फिर वो एक हंटर बनना चाहता है, लेकिन एक दिन जब वो मर रहा होता है तब उसकी कोई मदद करता है। उसने उसकी मदद क्यों की, तो उसके हेल्प करने के बाद हमारे हीरो की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। कि हम हमारे मानवा में देखने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट द मानवा। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है तो उसे वो अचीव करता है अपने गोल को। हमारा हीरो कुछ करने की कोशिश करता है तो उसमें फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी किस्मत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। किस्मत के कारण वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पाता। फिर हमें कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दिखाया जाता है। अर्थ के अंदर भी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया और पूरा का पूरा अर्थ मॉन्स्टर से भर चुका है। ये मॉन्स्टर अभी इंसानों को खा रहे हैं, ऐसी न्यूज़ अभी न्यूज़ चैनल पे आ रही होती है। फिर तो हमें हमारा लीड हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कैन सैन। देखने के बाद वो सोचता है कि मुझे अपने रिलेटिव के घर जाना चाहिए, पर उसे रिलेटिव का नाम ही नहीं पता होता और एड्रेस भी नहीं पता होता है। उसकी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता क्योंकि वो बहुत बड़ा भुलक्कड़ होता है। दिन रात एक करता है पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एक विषय इंटेलिजेंस में जाना चाहता था। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन वो सब कुछ भूल जाता है और पेपर में फेल हो जाता है। उसकी बुरी किस्मत के कारण एक दिन वो जब एग्ज़ाम को जा रहा होता है तब उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। वो साइकिल से जा रहा होता है तब उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है। होने के बाद भी जब वो एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचता है तब एग्ज़ाम गेट लॉक होता है। होने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है यार, मैंने क्या गलती की है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी क्या गलती है। फिर उसे पता चलता है कि उसे हंटर बनने के लिए कोई ना कोई स्किल एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, कोई ना कोई स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। कोई 20 साल की एज में हमारा हीरो एक दिन भी बिना रुके रोज़ मेहनत करता है हंटर बनने के लिए। इतना कुछ करने के बाद भी उसे ये अपग्रेड मिलता है। वहाँ का ऑफिसर उसका रैंक देख के उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हें यह रैंक मिला है। वो उसे बताता है कि तुम्हें कोई भी स्किल नहीं मिली इसलिए तुम्हें यह ग्रेड मिला है। मिनिमम रिक्वायर्ड ग्रेड 1% का ही है, तुम अभी और मेहनत करो, तुम जल्दी कर लोगे, बोल के वो ऑफिसर वहाँ से चला आता है। साल बीत जाते हैं, तब हमारा हीरो 25 साल का होता है और वो किसी वेयरवुल्फ से लड़ रहा होता है। वेयरवुल्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। रैंक के कारण उसकी शील्ड भी बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है। उसका आर्मर भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। वेयरवुल्फ उसे थोड़ा सा भी चांस नहीं दे रहा होता है। अपना अटैक करता रहता है ताकि उसे कोई भी चांस ना मिल सके और वो जीत सके। तो हमारा हीरो उसका मुंह पकड़ता है, उसका मुंह पकड़ के उसे सामने की तरफ ढकलने की कोशिश करता है। फिर हमारा हीरो उस वेयरवुल्फ के मुंह पे जोर का मुक्का मारता है और वो थोड़ा पीछे चला जाता है उसके मुक्के के कारण। फिर हम उसके टीम के लीडर को देखते हैं, अपनी मैजिकल पावर यूज़ करने वाला होता है उस वेयरवुल्फ के ऊपर। तो उनका लीडर उसे कहता है कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं इन सबको देख लूँगा, तुम तब तक ट्राई करते रहो। लीड हीरो इस सिचुएशन को समझ रहा होता है। टीम में 2 टैंकर और 1 लीडर होता है। ऐसे एक बंदे का तो पूरा पूरा आर्मर ही टूट चुका हुआ होता है। उनका लीडर उसे कहता है कि अब मुझे उस पर जल्द से जल्द अटैक करना होगा अपनी मैजिकल पावर से, तभी मैं उन सबको रोक सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो दोनों के दोनों वेयरवुल्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। हमारा लीड हीरो भी तैयार होता है, उनकी तरफ देख रहा होता है। फिर हमारा लीडर तैयार होता है वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए। सबसे कहता है अब मेरी बारी। टैंकर और हमारा लीड हीरो एकदम से खुश हो जाते हैं, फिर हम यहाँ से निकल पाएंगे। लीडर अपने एरो से दोनों के ऊपर अटैक करता है, जोर का धमाका होता है और वो एकदम से उड़ जाते हैं। लीडर उसे कहता है मुझे लगा था ये दोनों मर जाएंगे, लेकिन ये दोनों मरे क्यों नहीं। उनका लीडर उसे कहता है अरे यार मुझे थोड़ी देर रुकना चाहिए था, फिर अटैक करना चाहिए था, इसके कारण ये सब कुछ हुआ। उनमें से एक बंदे के सारे वेपन्स नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उसे एक वेयरवुल्फ ने पकड़ा हुआ होता है। वो वेयरवुल्फ उसे खाने ही वाला होता है। उस टाइम वहाँ लीड हीरो किसी और वेयरवुल्फ से लड़ रहा होता है। लीड हीरो उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर और संभाल लो, मैं आता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, बस थोड़ी देर। लीड हीरो एकदम से देखने लगता है कि उसका लीडर कहाँ पे है। कहता है कि उसके लीडर ने एक पोर्टल ओपन कर लिया और वो भाग रहा होता है। उसका लीडर उसे कहता है अगर तुम अभी के अभी नहीं भागे तुम इन सब के हाथों मारे जाओगे। लीडर उसे कहता है कि मैंने इस टीम को बनाया और तुम मुझे कहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। भाग गया तो ये सब ऐसे ही मर जाएंगे यहाँ पे वेयरवुल्फ के हाथों। लीडर उसे कहता है सब बनने से अच्छा कोई ना कोई बच जाए यहाँ पे, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इन वेयरवुल्फ के हाथों मरना नहीं चाहते, तो प्लीज़ तुम यहाँ पे आ जाओ। तो लीडर उसे लास्ट टाइम पूछता है तुम आना चाहते हो या नहीं, या फिर इनके साथ यहाँ पे मरना चाहते हो। लीडर सोचने लग जाता है मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं उस पोर्टल में नहीं गया तो मैं अभी के अभी मारा जाऊँगा, मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सोचता है हाँ मैं जीना चाहता हूँ। पोर्टल की तरफ दौड़ रहा होता है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि वो पोर्टल धीरे धीरे छोटा हो रहा होता है, इसलिए उसे जल्द से जल्द जाना होगा पोर्टल की तरफ। तो पहुँचने के पहले वो पोर्टल बंद हो जाता है। फिर कैसे आवाज़ आती है कि वो आजमान के लिए चूज़ किया गया है, ट्रायल जीतने के लिए।
देखता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही होती है, तभी वो एक लड़की को देखता है जो ऊपर बैठी हुई होती है। और हीरो उसे पूछता है कि पोर्टर कहाँ पे गया यार, पोर्टर तो यहीं पे था, अभी कहाँ चला गया। लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि तुम्हें अपने ट्रायल्स कंप्लीट करने हैं और तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, तुम्हें अपने ट्रायल्स कंप्लीट करने हैं, क्या कर रहे हो तुम। लीड हीरो अपने हाथों से अपने कान बंद करता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही होती है उसकी, वो कंट्रोल नहीं कर पाता उसकी वॉइस को, इसलिए अपने कान बंद करता है। लड़की हमारे लीड हीरो की तरफ जंप मारती है, इनके कारण हमारा लीड हीरो अपने आंखें छुपा लेता है। पीछे से उसको भी एक वेयरवुल्फ पकड़ लेता है। लड़की उसे कहती है कि तुम्हें आराम से सोचना चाहिए, तुम इससे जीत सकते हो। लीड हीरो उस बेवकूफ़ का फिर से मुंह पकड़ लेता है। वो उसे खा ना सके, अगर उसने खा लिया तो हमारा लीड हीरो मर जाएगा, इसलिए लीड हीरो का हमें पास दिखाया जाता है जब उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी बचपन में ही। उसका बाप बहुत बड़ा नशेड़ी था और वो दारू, सिगरेट, चरस, गांजा पीता था। बचपन से ही उसकी माँ ही उसके लिए सब कुछ रही है और उसकी माँ ने उसे संभाला, बड़ा किया। उसे पता चलता है कि उसके पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए और वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। ज़्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसकी माँ को बहुत बार सदमा लगा था जब उसके पापा मर जाते हैं तब, क्योंकि उसे पैसे कमाने होते हैं उनका इलाज करने के लिए। उसकी माँ का इलाज करना होता है क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। बहुत ज़्यादा पैसे होने चाहिए उसकी माँ का इलाज करने के लिए, ऐसा डॉक्टर उसे कहता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी करूँगा आपका इलाज करने के लिए। वो डिसीजन लेता है एक हंटर बनने का कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके। वो ये डिसीजन लेता है तब वो सिर्फ 20 साल का होता है, तो उसके पास कोई टैलेंट भी नहीं होता। उसका पास बहुत ज़्यादा बुरा होता है और वो कभी नहीं सोचता अपने पास्ट के बारे में। चीज़ों के कारण वो एक हंटर बना था, लेकिन ये सब वो अभी सोच रहा होता है तब उसे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं एक हंटर बना। वो वेयरवुल्फ उसे मार रहा होता है तभी उसे याद आ जाता है कि उसके पास कोई अभी उम्मीद नहीं बची है ज़िंदा रहने की। मैं इस वेयरवुल्फ के हाथों मारा जाऊँगा। अचानक से उसे वहाँ से कोई आवाज़ आने लग जाती है। लीडो एक चीज़ नोटिस करता है कि वो वेयरवुल्फ उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता है अभी, तो देखता है कि वो वेयरवुल्फ वहीं पे गिर जाता है। लीडो चैन की सांस लेता है और समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। तो देखता है कि उसके हाथ में एक एरो है। कि क्या हुआ ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सीन थोड़ा रिवाइंड होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस टाइम पे हुआ क्या था। लड़की उसे बताती है कि तुम पिछले जन्म में एक डीमन थे तो खून का प्यासा था। फिर वो लड़की उस एरो को टच करती है और हमारा लीडर समझ नहीं पाता ये सब हो क्या रहा है यार अचानक से। तो लड़की उसे बताती है कि ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे पास्ट लाइफ के कारण हो रहा है, लेकिन तुम चाहो तो ये सब चेंज भी कर सकते हो। वहाँ लीडर पीछे देखता है और देखता है कि वेयरवुल्फ पूरी तरह से गायब हो चुका है। तो लड़की जिससे वो बात कर रहा था वो पूरी तरह से हील भी हो चुकी है। वहाँ लीडर उसे कहता है कि क्या तुम फिर से बता सकते हो तुमने मेरे पास्ट लाइफ के बारे में अभी क्या बोला, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। वो फिर से कहते हैं कि तुम पिछले जिंदगी में एक डीमन थे जो खून का प्यासा था। तो वहाँ लीडर उसे कहता है ये सब मीनिंगलेस और नॉनसेंस बातें मेरे सामने करो ही मत। फिर वो लड़की उसे कहती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ मेरे ऊपर बिलीव करने के लिए, ये तुम्हारी चॉइस है बिलीव करना है या नहीं करना है, ना तुम कभी खुशी से जी नहीं पाओगे। तो लड़की उसे कहती है अगर तुम अपने बच्चे वाले ट्रायल्स कंप्लीट करोगे तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से जी पाओगे, उसके बाद तुम्हारे साथ कोई भी चीज़ बुरी नहीं होगी। तो लड़की उसे कहती है अगर तुम ट्रायल करने के लिए एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी, और तुम जैसा चाहोगे वैसा जी पाओगे। और पहला ट्रायल ये है कि तुम्हें अपने दोस्त को बचाना होगा और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाना होगा। तो वो उसे कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, मैं वेयरवुल्फ से लड़ूंगा रियली, मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं है उससे लड़ने के लिए, बिल्कुल अकेला हूँ। तो लड़की उसे एक ब्लू कार्ड दिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुमने ट्रायल कंप्लीट किया तुम्हें ये चीज़ मिलेगी। वहाँ लीडो एक तलवार लेकर उन वेयरवुल्फ की तरफ बढ़ रहा होता है उन्हें अटैक करने के लिए। वेयरवुल्फ भी तैयार होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर अटैक करता है। फिर वो देखता है कि एक वेयरवुल्फ ने उसके ऊपर अटैक किया है, वो अपनी तलवार से उसका अटैक रोक लेता है, लेकिन तभी दूसरा वेयरवुल्फ भी उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तभी वो अपनी तलवार को उसके पेट के अंदर घुसाता है, उस तलवार को जितना अंदर घुसा सकता है उतने अंदर घुसाता है उस वोट के अंदर। वो उसके छाती के अंदर दूसरी बार अपना तलवार घुसाता है, तभी वो वेयरवुल्फ नीचे गिर जाता है। वो अपनी ज़िंदगी में अपना पहला वेयरवुल्फ मारता है। फिर वो कहता है एक को तो मार दिया अब दूसरा कहाँ चला गया। पहले कि वो मुड़ सकता किसी और वेयरवुल्फ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, उसका खंदा खाने ही वाला होता है, तभी वो हमारे लीडर को पता लग जाता है। वो अपना हाथ ऊपर कर लेता है, हाथ खून से सना हुआ होता है। पहले वेयरवुल्फ को जिस तलवार से मारा वही तलवार लेकर वो दूसरे वेयरवुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए चला आता है। लड़की ने कई हुई बातें याद आ जाती है, सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उस शील्ड और तलवार से दूसरे वेयरवुल्फ पर अटैक कर लेता है। ये तलवार वो उसके छाती के अंदर घुसाता है, वेयरवुल्फ को मार देता है। किसी पावर के वो ये सब करता है। फिर वो उस तलवार को निकालता है वेयरवुल्फ की बॉडी से। एक स्ट्रेन करने के बाद पता लग जाता है कि उसने सारे वेयरवुल्फ को अपने हाथों से ख़त्म किया, बिना किसी स्किल के उसने इन सबको ख़त्म किया है। करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। फिर उसे एक नोटिफिकेशन आता है, उसने अपना पहला ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, ऐसा नोटिफिकेशन उसे अभी का अभी आ जाता है।
ज़मीन पे नीचे गिर जाता है। वो लड़की उसे फिर से उठाने की कोशिश करने लग जाती है। इससे पहले कि वो और कोशिश करती वो होश में आ जाता है और वो उसे कहता है बस करो यार, मैं होश में आ चुका हूँ। वो अपना सर पकड़ने लग जाता है, उसे बहुत ज़ोर की चोट लगी होती है। तभी वो उसे उसका रिवॉर्ड देती है। तो हमारा हीरो से कहता है तुमने मुझे ये कागज़ क्यों दिया है, ये कागज़ जैसा क्यों लग रहा है, ये तो मेरा रिवॉर्ड है, ये तो अच्छा होना चाहिए था, कोई वेपन होना चाहिए था, बट ये कागज़ क्यों है। तभी वहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है और वो लड़की उसे कहती है कि ये दुनिया बहुत अच्छी जगह है। लड़की उससे हाथ से वो पेपर ले लेती है और उसे कहती है कि तुमने ये ट्रायल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन फिर भी वो उसे रिवॉर्ड देना चाहती थी क्योंकि उसके साइकिल destroy हो चुके थे। तो उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा और कभी इजीली हार भी मत मानना। तो हमारा लीडर उसे कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ। तो हमारा लीडर देखता है कि उसे बहुत से पावर्स ऑब्टेन हुई और बहुत से वेपन्स भी उसे ऑब्टेन हुआ है उसकी तरफ से, क्योंकि उसने एक क्विस्ट कंप्लीट किया था इसलिए उसे ये सब कुछ मिला था। जितने भी स्किल्स और वेपन्स मिले थे वो सारे के सारे 1 स्टार रेटिंग हंटर के थे। लीडर सोचता है कि लोगों को तो 3 और 2 स्टार रेटिंग इजीली मिल जाती है, बट मुझे तो 1 स्टार रेटिंग मिली है तो बहुत अच्छी बात है। वो एकदम से खुश हो जाता है, उछलने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ चुके होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे 1 स्टार रेटिंग मिली होती है। उसका सेलिब्रेशन ज़्यादा देर तक रहता नहीं है क्योंकि उसे उस लड़की की बात याद आ जाती है। याद आ जाता है कि उसे ट्रायल जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। तो याद आ जाता है कि उसे अपने दोस्त को बचा के यहाँ से जल्द निकलना होगा। हमारा लीडर उसके पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, उसे कहता है कि उठो उठो मेरे दोस्त, जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। तो देखता है कि उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। तो समझ जाता है कि अगर वो जल्दी हॉस्पिटल नहीं गया तो ये मर जाएगा। बचाने के लिए वो अपना रिवॉर्ड यूज़ करने के बारे में सोचता है क्योंकि उसे अभी के अभी एक रिवॉर्ड मिला हुआ होता है। हाँ, लीडर अपनी पावर को यूज़ करता है उसे बचाने के लिए। तो हमारे लीडर के कारण धीरे धीरे हीरो हो रहा होता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। तुम लीडर को देखते हैं जो हेडक्वार्टर से आया हुआ होता है। तो उसे वहाँ की पुलिस ने बुलाया हुआ होता है। पुलिस से परेशान हो चुका होता है, वो उन्हें कहता है कि जल्द से जल्द मैटर फिनिश करो, मैं परेशान हो चुका हूँ बार बार यहाँ आके। पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस है क्योंकि तुमने थोड़ी देर नो पहले वेयरवुल्फ के साथ फाइट की थी इसलिए। लीडर की एकदम से फट जाते हैं क्योंकि हमारे हीरो को उसने देख लिया होता है वहाँ पे। ऑफिसर उसे नीचे बैठने के लिए कहता है क्वेश्चन पूछने के लिए। वो बिना कुछ बोले वहाँ से भागने लग जाता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। ये देर हो सके उतनी देर वहाँ से भागने लग जाता है। फिर भी वो पकड़ा जाता है। उसे एक हंटर पकड़ लेती है पीछे से और उसे कहते हैं अब भागने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। वहीं पे वो उसे क्वेश्चन पूछने लग जाती है। अपनी टीम को अकेला छोड़ के वहाँ से भाग गए थे, राइट? पता है ना कि तुम बैटल के बीच में से टीम को अकेला छोड़ के भाग गए थे, ये बहुत बड़ा क्राइम है। लीडर उन सब से कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसके खिलाफ कि मैंने ये सब कुछ किया है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए इसके लिए। इसके पहले कि वो कुछ और बोलता पुलिस वालों ने उसे रिकॉर्डिंग दिखा दी क्योंकि उनके पास पूरी पूरी रिकॉर्डिंग थी उस दिन वो भागा था। तो उन सब से कहता है कि वहाँ पे 4 वेयरवुल्फ थे, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता तो मैं मर जाता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। पुलिस ऑफिसर से कहते कि ये बहुत बड़ा क्राइम है इसलिए हमारे पास इसका सॉरी प्रूफ भी है तो तुम बहुत लंबे जेल में जाने वाले हो। लीडर एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कभी लगा भी नहीं था कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। पुलिस ऑफिसर से थैंक यू कहती है रिकॉर्डिंग देने के लिए। तो मुझे बहुत बड़ा एविडेंस दिया उसके खिलाफ, मैं उसे ज़िंदगी भर जेल में चक्की भिजवाऊंगी। नो कि ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन है बट इसको मुझे मैनेज करना होगा अकेले ही, तो भी अपनी तरीके से। के टाइम पे सारे के सारे क्रिमिनल्स ऐसे ही भाग रहे होते हैं या फिर वो पकड़े नहीं जाते क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कोई एविडेंस ही नहीं है। एविडेंस नहीं होने के कारण वो सारे के सारे इजीली छूट जाते हैं। लीडर उसे कहता है कि हाँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके रखता हूँ अपने एविडेंस के लिए। लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारा वीडियो देखने के बाद सोचा और मुझे लगा कि तुम मिलिट्री के लिए बहुत अच्छे हो, तुम मिलिट्री ज्वाइन क्यों नहीं करते? या फ्रैंक हंटर बनने की जगह पे मिलिट्री ज्वाइन करो, हम तुम्हें बहुत सारे वेपन्स भी देंगे और बहुत सारे एबिलिटीज़ देंगे जिससे तुम किसी को भी हरा सकते हो। तुम्हें उससे बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। तुम्हें बड़े मॉन्स्टर को हराना है, तुम्हें बहुत बड़े बड़े वेपन्स लगेंगे उनको हराने के लिए। तुम्हें हमेशा मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि मुसीबत हमेशा पूछ के नहीं आती, वो कभी भी आ जाती है और तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, इससे तुम मर भी सकते हो। तो बताता है कि वो एक स्ट्रॉन्गर हंटर बनना चाहता है इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। सब बोल के वो वहाँ से निकल ही रहा होता है तभी उसे याद आ जाता है कि वो उस लड़की से कहता है कि उसे कम से कम 10 साल की सज़ा जरूर होनी चाहिए। वो वहाँ से जा ही रहा होता है तो उसके सामने वो लीडर आ जाता है जो बीच में से भाग गया था मैच के। उसके सामने हाथ जोड़ता है, उसके पैर पड़ता है, उसे कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत था, मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। चेंज होता है, हमें वो इंसान दिखाया जाता है जिसको हमारे हीरो ने हील किया था। बंदा अभी भी जिंदा होता है बट वो हॉस्पिटल में होता है। वेयर वो उसे खाने वाला होता है, यही चीज़ याद आ रही होती है और उसे कैंसर याद आता है। हमारा लीड हीरो
उसे समझ आ जाता है कि हमारे लीड हीरो ने उसे बचाया, बट ये सब कैसे हो सकता है, उसके पास तो कोई पावर भी नहीं है, वो अकेला ये सब कैसे कर सकता है, ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा चोट भी लगी है। उसके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे लीड हीरो ने उसे क्यों बचाया अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के। तो देखता है कि उसे किसी आवाज़ आ रही होती है ज़ोर ज़ोर से। देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे आवाज़ दे रही होती है। उसकी ग्रैंड मदर उसे कहते हैं ये सब कैसे हुआ, तुम्हें ये सब कैसे चोट लगी, तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना। ग्रैंड मदर उसे कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम ये सब मेरे इलाज के लिए कर रहे हो, बट डोंट वरी, मैं मरना चाहती हूँ, मेरे अभी ज़िंदगी कितनी बची है। तो बंदा अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है, उसे कहता है कि प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाएगा, प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। तो वो उनको गले लगाता है और रो रहा होता है और उनसे कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। और तभी सीन चेंज हो जाता है। वहाँ लीडो के सामने जाता है, उसे ग्रीट कर रहा होता है कि थैंक यू, आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। हाँ, लीडो से कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो यार, बस करो, ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज़ यहाँ पे ये सब कुछ मत करो। सब मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें बचाया, ओके, तुम इस बात को ज़्यादा सीरियसली मत लो, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो। सुनते ही वो बंदा एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है कि आपने मेरी जान क्यों बचाई है, पहले मुझे ये चीज़ बताइए। लीडो से कहता है कि मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं तुम्हारी जान किस लिए बचाई है। हाँ, अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता तो वो मॉन्स्टर तुम्हें खा जाता, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाई। तो उसे कहता है कि मुझे पता है ये सच नहीं है, तो प्लीज़ तुम मुझे सच बताओ कि तुमने मुझे क्यों बचाया है। लीडो उसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, तो प्लीज़ तुम अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लीडो उसे कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, ओके, बाय बाय, टेक केयर। तो वो बंदा उसे कहता है कि मैं नहीं जानता कि आपने मुझे क्यों बचाया, बट मैं जान के रहूँगा कि आपने मुझे बचाया क्यों है। कुछ भी हो जाए मैं इसका पता लगाऊंगा। तो एक सिस्टर नोटिफिकेशन आता है, उसे पता चलता है कि सेकंड ट्रायल अभी के अभी स्टार्ट हो चुकी है। पता चलता है कि जिस बंदे को उसने बचाया होता है उसकी ग्रैंड मदर एक रेयर डिसीज़ के अंदर जी रही होती है। उनके पास पैसे नहीं होते उस रेयर डिसीज़ का ऑपरेशन करने के लिए। दोनों बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं। तो उन दोनों को 1,00,000,000 पॉइंट्स देने होंगे उसकी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए उस रेयर डिसीज़ से। सुनते हमारा लीड हीरो एकदम से शॉक हो जाता है और अपना बैंक बैलेंस ओपन करता है चेक करने के लिए उसके बैंक में कितने पैसे हैं। अपने बैंक पे पैसे चेक करता है, उसके अंदर 1 मिलियन ही है। सोचता है कि मैंने सब बचपन से कमाए हुए पैसे, अगर मैं इन सबको इस ग्रैंड मदर को दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा और मैं भिखारी बन जाऊंगा, अब मैं क्या करूँ। उसे उस लड़की की बात याद आने लग जाती है जिसने उसे कहा था कि अगर वो साइक कुछ कंप्लीट करेगा तो उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, उसका बैड लक चला जाएगा। याद आता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते तब उस लड़की ने उसे कहा था कि तुम एक भी क्विस्ट कंप्लीट नहीं करते या फिर इग्नोर करते हो तो इसका तुम्हें पेनल्टी देना होगा, तो सारे रिवॉर्ड्स खो दोगे। बाद अब तक तो सिर्फ स्टार्टिंग थी, इसके बाद तो तुम्हें बहुत बड़ा बैड लक सामना करना पड़ेगा। कर्जे में डूब जाओगे फिर भी तुम्हारा बैड लक खत्म नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ मौत से ही बदतर हो जाएगी। चीज़ें हमारे लीडरों को याद आ जाती है और वो एकदम से रोने लग जाता है कि यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है यार। हमारा लीडर सोचता है कि उसे रैंक 6 करनी है, बट इस बार तो कोई बोनस पॉइंट का भी दिखा नहीं है, मुझे बोनस पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं करूँ तो करूँ क्या। एट लास्ट वो समझ जाता है कि अगर उसने क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया तो वो सब कुछ खो देगा। वे सोचता है कि यह फ्रैंक हंटर जो होते हैं वो सारे के सारे अपनी खुद की स्किल खुद ही डेवलप करते हैं, तो वो पैसे कमाते हैं। तो उनके ऐसा बन गया तो मैं 1 सेकंड में उतना पैसा कमा लूँगा, तो वो मेरे लिए आम बात होगी। अगर स्किल भी मुझे मार्केट से मिल जाएगी, सो डोंट वरी, मुझे इन सब के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। स्पीकर उसने डोनेट करने के बारे में सही समझा, उसे डोनेट करने लग जाता है। बिल्कुल नहीं जानता था कि उसे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है या नहीं। चेंज होता है, हमारा हीरो अभी एकेडमी में होता है सब कुछ सीखने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे आया हुआ होता है। उसे एक मिशन मिलता है, हीरो को सारे हंटर्स के साथ अभी मिशन करना होगा। अगर उसने ये सब कुछ किया तो उसे बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ मिलेगी। अंदर जाने से पहले मैं तुमको एक रोल दूंगा, कोई भी अपने रोल की कंप्लेंट नहीं करेगा, ना ही मेरे पास आएगा चेंज करने के लिए। तो उसे बताता है कि रोल पहले से ही पता कर लिया गया है कि किसको देना है, तुम लोगों को इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो। तो तुम लोगों ने न्यू एबिलिटी या फिर न्यू एक्टिविटी तैयार की है तो फिर ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तभी हमारे लीडर को वहाँ पे बुला रहे होते हैं, हमारा लीडर वहाँ पे जा रहा होता है अपना रोल चेक करने के लिए, और हमारा लीडर देखता है कि उसे टैंकर का रोल मिला है, अपनी टीम की हेल्प करनी होगी उन मॉन्स्टर से। हमारा लीडर सॉल्ड और तलवार लेके अंदर चला जाता है उन सबको हराने के लिए। अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि ये तो फिर से यार वेयरवुल्फ ही है जिनको मैंने पहली बार हराया था। थोड़ा बहुत कोइंसिडेंस होता है, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी होता है उसके लिए। सोचता है कि हाँ यार मैं तो ये इजीली भी जीत सकता हूँ, तो मुझे इतना टेंशन नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में। फिर हम देखते हैं कि उस वेयरवुल्फ ने हमारे लीड हीरो को देख लिया है। लीड हीरो भी उसकी तरफ दौड़ रहा होता है उसे ख़त्म करने के लिए। देखता है कोई पीछे से भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, वो भी एक वेयरवुल्फ होता है। थोड़ा पीछे आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है अगर वो एक के ऊपर अटैक करेगा दूसरा उसके ऊपर आ जाएगा।
हमारा लीडर जोर की लात उनके मुंह पे मारता है। दोनों के दोनों बेवकूफ की लात खा के नीचे गिर जाते हैं। देखता है तीसरा बेवकूफ से ऊपर अटैक कर रहा होता है और वो उससे बचने के लिए पीछे आ जाता है और अपनी सॉल्ट और तलवार का यूज़ करता है। तो समझ जाता है कि उसने क्विस्ट कंप्लीट किया था, इसलिए उसके बाद बहुत सारी पावर आ चुकी है। तो अगर खुद पे भरोसा रखे तो वो उन सबको हरा सकता है अकेले ही। किसी की ज़रूरत नहीं है किसी को हराने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए अभी के टाइम पे। तो वो देखते हैं कि मॉनिटर में एक लड़की और एक लड़का दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं, उसका परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। सारे लोगों में वो अकेला बंदा होता है जो इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा होता है। 3-4 वेयरवुल्फ से फाइट करने वाली सिचुएशन, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। हाँ, लीडियो एक एक करके सबको संभाल रहा होता है, सारे वेयरवुल्फ्स को, और उनसे अटैक भी कर रहा होता है ताकि वो थोड़े वीक हो जाए और वो उन्हें हरा पाए। यहाँ दूसरी तरफ बाकी लोगों पर भी वेयरवुल्फ अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा लीडियो इधर बैटर करने में बिजी होता है, इसलिए वो देख नहीं पाता कि बाकी लोगों पर भी अटैक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो लड़के आ जाते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम्हें क्विस्ट इसलिए दिया गया है, तुम्हें अपने सारे के सारे टीममेट्स को बचाना है, उन पे ऊपर अटैक होने नहीं देना है। तो उन्हें कुछ भी हुआ था तुम ये क्विस्ट हार जाओगे। पर वो ये नहीं जानती कि कैंग सन ने हमारी बात सुनी है या नहीं सुनी है, क्योंकि वो बाकी वेयरवुल्फ से अटैक करने में बिजी होता है और वो इधर ध्यान भी नहीं दे रहा होता। तो तभी हमारा लीडियो एक शील्ड की पावर का यूज़ करता है ताकि सारे के सारे वेयरवुल्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके अटैक करने के लिए, ना कि किसी और के ऊपर। नहीं चाहता था कि कोई भी उसका टीममेट मारा जाए, इसलिए सारे के सारे वेयरवुल्फ का निशाना इसके ऊपर आ जाता है। खुद की लाइफ को रिस्क में डालकर अपने टीममेट्स को बचाना चाहता है, इसलिए वो ये सब कुछ करता है। वो बताता है कि उसका रोल टैंकर का है। टैंकर का मेन काम ये होता है कि उसे अपने टीममेट्स को बचाना होगा किसी भी आने वाले खतरे से। चाहे उसे कुछ भी हो जाए, पर उसे अपने टीममेट्स को बचाना होगा। तो मोस्ट ऑफ द लोग टैंकर का रोल नहीं लेते, क्योंकि टैंकर का रोल सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। लोग पता होता है कि अपनी जान रिस्क में डालकर हमें सबकी जान बचानी होती है, इसलिए लोग टैंकर का रोल नहीं लेते। फिर भी हमारे लीडर ने ये रोल लिया हुआ होता है क्योंकि उसे दिया गया होता है, इसलिए उसे अपना रोल पूरी तरह से निभाना होगा, सबकी जान बचानी होगी। इसलिए वो बाकी सबसे लड़ रहा होता है। वो पीछे नहीं हटता, उन सबसे लड़ता रहता है अकेले ही। लेकिन फाइट करते करते वो देखता है कि वो मॉन्स्टर सारे के सारे गायब हो चुके हैं। तो उसे पता लग जाता है कि उसका टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। हमारा लीडर सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द स्ट्रांग होना पड़ेगा, मुझे अपनी लेवल जल्द से जल्द बढ़ानी होगी। अगर मैं अपनी लेवल नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं बुरा फंस जाऊंगा यहाँ पे। देखता है कि सारे टीममेट एकदम से शॉक हो गए उसके पीछे देख के। हमारा लीडर भी पीछे देखता है, ऐसा क्या हो गया यार। अभी वो पीछे मुड़ता है, अपना रिजल्ट चेक करता है कि रिजल्ट क्या आया हुआ है। रिजल्ट देख के एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट एकदम से एक्सेलेंट आया हुआ होता है। खत्म होते ही सारे के सारे कैंडिडेट वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ का हेड सारे के सारे पेपर चेक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। बोलता है कि यार ये लोग सिंपल सा टेस्ट पास नहीं कर सकते, ये लोग किसी काम के नहीं है यार, इन लोगों को तो निकाल के फेंक देना चाहिए यहाँ से। इतना सिंपल टेस्ट ये लोग पास नहीं कर सकते। पता नहीं ये लोग टेस्ट देने के लिए आते ही क्यों है। तो ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग अपनी एबिलिटीज़ कभी बढ़ा ही नहीं पाएंगे और ये लोग हमेशा पीछे रहेंगे। मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए। इन बबू वो एक और पेपर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है वो पेपर देखते ही। जो पेपर देखता है वो पेपर हमारे लीडरो का होता है। उसे S+ रैंकिंग मिली होती है पेपर के अंदर। वो ये सब देखते एकदम से शॉक होता है कि अकेले एक बंदे को सिर्फ इतना रैंकिंग मिली है, बाकी सब लोग कर क्या रहे थे। तो बाकी सारे लोग बताते हैं कि उसके टीममेट्स पर इतना सा भी अटैक नहीं होने दिया उस बंदे ने। वहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, उसे कहते हैं कि आपको जल्द से ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे जाना चाहिए। सीन चेंज होता है, वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स पे होते हैं। कहते हैं कि तुम लोगों को 2 टीम्स में बांटा गया और तुम लोगों को 5-5 लोगों की टीम बनानी पड़ेगी और एक टाइम पे 2 टीम्स ही वर्क कर सकती है। ये टेस्ट शुरू होते ही तुम टेलीपोर्ट हो जाएगी इरेंगर जोन में। इनकी सारी चीज़ें एकदम असली जैसी होगी और मिशन ये होगा कि तुम्हें सारे के सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करना है वहाँ पे। फिर टाइम पे तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ ढूंढनी होगी खुद में। मिशन पार होते ही तुम लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तुम लोग सक्सीड हो जाओगे ट्रेनिंग में। और हम देखते हैं कि वो हेड पीछे से सब लोगों को देख रहा होता है। लड़की कहती है कि मैं खुद टीम बनाऊंगी और खुद टीम का लीडर चूज़ करूंगी। तुम लोगों को अंदर जाकर अपनी टीम का साथ देना होगा। अंदर जाने के बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो तुमने कभी भी नहीं देखी अपनी लाइफ में। पहला टीम लीडर वो योंग बो को बनाती है। सेकेंड लीडर हांग ब्योन होता है। तो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं कि पहले कौन किसको लेगा अपनी टीम में। योंग बो जीत जाता है रॉक पेपर सीजर। बोलता है कि मुझे टैंकर चाहिए, क्योंकि अगर टैंकर के बिना मैं जाऊँगा तो मैं हार जाऊँगा। तो कहता है टैंकर के बिना तो मेरी भी टीम पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। भी टैंकर अच्छा खासा लेना होगा अपनी टीम को मजबूत करने के लिए, उसके बिना तो मैं हार जाऊंगा इजीली। फिर हम देखते हैं कि हैंग बुल ने बड़े से बंदे को चूज़ किया अपना टैंकर के लिए है। देखते ही वो तो एकदम शॉक हो जाता है, यार अब मैं किसको लूँ यार, मेरे लिए तो कोई बचा ही नहीं है लेने के लिए। यहाँ से सिर्फ 2 लोगों ने अप्लाई किया और दूसरा बंदा ये है जो मेरे सामने खड़ा है, जो कि हमारा लीडर होता है। लीडर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो कहता है ना होने से अच्छा कोई हो, तो इसलिए वो हमारे लीडरों को ले लेता है उसकी टीम से।
कहता है कि मैं इसको चूज़ करता हूँ। उनका हेड उन्हें देख रहा होता है और वो कुछ बोलता है। कहता है कि तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आएगा, वहाँ पे तुम जाओगे अपने खुद की मर्ज़ी से और आओगे खुद की मर्ज़ी से। आकर तुम्हें बहुत से मॉन्स्टर मिलेंगे जिससे तुम्हें फाइट करनी है, तो वो सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं योंगबो की टीम दिखाई जाती है जिनका टैंकर बहुत ज़्यादा मैसूर बंदा होता है। वो कहता है कि अगर सबने बहुत अच्छे से काम किया तो हम लोग इजीली जीत जाएंगे ये वाली मैच। तुम लोग चिंता मत करो, हम इजीली ये सब कुछ जीत जाएंगे और सभी मॉन्स्टर को ख़त्म कर देंगे, तो तुम लोग सिर्फ मेरा साथ दो। फिर अब हम हैंगबोल की टीम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं क्योंकि उनकी टीम से हमारा लीड हीरो होता है, उनको हमारे लीड हीरो के बारे में पता नहीं होता। लीड हीरो ने कहता है कि हम सबको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। हम देखते हैं कि हमारे लीड हीरो को वो हेड भी दूर से देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। वो कहता है कि मैं पहले या फिर रैंकर प्लेयर था, इसलिए मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं है, बस कोई ऐसा खतरनाक सा टैलेंट तो नहीं अब तक। हाँ, हम लोग हार नहीं मान सकते, हम लोगों को साथ देना होगा एक दूसरे का, तभी हम जीत पाएंगे। फिर सीन चेंज हो जाता है और यम्बो की टीम को देखते हैं जो फाइट करने के लिए जा रही होती है। हम देखते हैं कि कोई बंदा उसकी टीम के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट टैंकर उन्हें बचा देता है। वो बाकी टीम लीडरों को कहता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, हमें इससे लड़ना है, हमें इसे हराना है। और बंदे आ जाते हैं फाइट को ज्वाइन करने के लिए। टैंकर अपनी डिफेंसिव किल शुरू रखता है उसे हराने के लिए। बाकी लोग भी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उनका लीडर कहता है कोई मैजिक का यूज़ करो अपने टैंकर को रिपेयर करने के लिए। एक लड़की उसे दूर से हील भी कर रही होती है। उसका लीडर सामने चला जाता है उन सबसे फाइट करने के लिए। वो उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। जब वो सामने उस बंदे पर अटैक कर रहा होता है तब पीछे से उसके ऊपर कोई और बंदा अटैक करने लग जाता है। उनका टैंकर शील्ड प्रोटेक्शन किल शुरू कर देता है उसकी। सारे लोगों का ध्यान उसके टैंकर के ऊपर चला जाता है। ये सारे मॉन्स्टर उसकी शील्ड तोड़ने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और अटैक करते रहते हैं उसके शील्ड के ऊपर। लीडर दूर से ये सब नोटिस कर रहा होता है, पर वो कहता है जब तक वो हील होता रहेगा मेरा टैंकर तब तक मुझे कोई नहीं कुछ कर सकता, तो अभी मेरी टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है। थोड़ी देर के बाद उन मॉन्स्टर पे एक लड़की भी अटैक करना शुरू कर देती है दूर से। थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होता है जिससे उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। देखता है कि बहुत सारे लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे आ रहे होते हैं। सोचता है कि अभी उन लोगों का मेन ग्रुप आ रहा है, मुझे उन पर अटैक करना होगा। अभी तक तो मैं 3 लोगों को संभाल नहीं पा रहा था, ये 8 कहाँ से आ गए। उसके लीडर को देखते हैं जिसने एक बहुत खतरनाक अटैक किया होता है उन मॉन्स्टर के ऊपर। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें लड़ना है। टैंकर दिखाया जाता है जो अपना काम बखूबी निभा रहा था। बाकी टीम भी तैयार होती है उन लोगों पर अटैक करने के लिए और वो भी उनके ऊपर अटैक कर रही होती है। सीन चेंज हो जाता है, उनका हेड हमें दिखाया जाता है और पीछे से उन लोगों को नोटिस कर रहा था। कहता है कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अब तक इन लोगों को खुद की एबिलिटीज़ को यूज़ करना नहीं आता। ये अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो ये लोग पीछे रह जाएंगे। तो कोई इस फाइट में कुछ ना कुछ एबिलिटीज़ यूज़ करनी होगी। अगर एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं करेंगे तो ये लोग ये टेस्ट फेल हो जाएंगे। हमें वो टैंकर दिखाया जाता है जिसने बहुत बड़ी शील्ड लगाई हुई होती है, किसी को भी उसके अंदर आने नहीं दे रहा होता है। टीम पूरी तरह से बैलेंस होती है। हमें फिर से वो हेड दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर इन लोगों के टैंकर ने बहुत अच्छे से काम किया तो ये लोग ईजीली जीत जाएंगे। उसके बाद इन लोगों की टीम नंबर 1 रैंक पे आ जाएगी, इजीली सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। एक बंदा पास हो ऐसा हो नहीं सकता, पूरी की पूरी टीम को पास होना पड़ेगा। टीम की एक जैसी लेवल होनी चाहिए। सारे के सारे लोगों को टीम वर्क करना पड़ेगा। सारी टीम की हाई रैंक लेवल नहीं हुई तो सारी की सारी टीम एलिमिनेट हो जाएगी, वही की वही मारी जाएगी। पूरी टीम से कहता है कि सब लोगों को एक दूसरे का साथ देना होगा तभी हम जीत सकते हैं, वरना हम यही कहीं मारे जाएंगे, तो सभी लोग मेरा साथ दो। तो कैप्टन कहता है सब लोग उसके टैंकर के ऊपर ध्यान दो, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आई गेस उनके कारण वो लोग जीत जाएंगे। उनका टीम का लीडर अंदर चला जाता है, उन लोगों को मारना शुरू कर देता है एक एक करके। देखते हैं कि उनका टैंकर बैलेंस खो रहा होता है धीरे धीरे। हम देखते हैं कि उनके लीडर की तरह वो लड़की भी उसके ऊपर अटैक करने चली जाती है उन मॉन्स्टर के ऊपर। उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ना हो सके उतना टैंकर को सपोर्ट देना चाहते थे इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि फर्स्ट टीम ने बहुत अच्छे से अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है और वो जीत चुकी है। रिपोर्ट होकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आती है, सारे के सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, उनका टैंकर भी नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। सेकंड टीम को बुरा रहे होते तभी हमारा लीडर उनका लीडर वहीं पे होता है, वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। ये टीम का लीडर सोच रहा होता है काश सब कुछ ठीक हो जाए यार, अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। तो वो लोग क्विस्ट कंप्लीट करने के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पे। तो ये टीम का लीडर कहता है कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा क्योंकि हमारा टैंकर इतना अच्छा नहीं है, हमारी टीम का टैंकर इतना अच्छा नहीं है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टीम, तो इसलिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना होगा, हमें सबकी मदद करनी होगी एक एक करके। तो प्लीज़ सबके सब एक दूसरे का साथ दो, हार नहीं माननी होगी, एक दूसरे का अच्छे से साथ देना होगा, ओके। फिर हम देखते हैं कि एक ग्रुप मॉन्स्टर का उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है पीछे से। वो बंदा उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी रहता है, कहता है कि सभी लोग अपनी बेटर पोजीशन ले लो, हमें अभी अटैक करना है इन सब के ऊपर, सब लोग मेरा साथ दो। वो हेड उन लोगों को दूर से देख रहा होता है और कहता है कि हाँ ये लोग सही कर रहे हैं, बस इन लोगों ने एक दूसरे का साथ देना होगा तभी ये लोग जीत पाएंगे।
लीडो की टीम को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि यहाँ पे कौन कौन उनके ऊपर अटैक करने वाला है। वैल्यूएशन और गोल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है अभी के टाइम पे। का फ़ायदा उठा के सारे मॉन्स्टर पीछे से अटैक करने लग जाते हैं। हाँ, लीडो पे ऐसी पोजीशन ले लेता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, ऊपर अटैक करने लग जाता है। पूरी टीम को कहता है कि तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरा साथ दो, हम लोग इन सबको हरा सकते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं है। कहता है कि ये सब एक मॉन्स्टर है, ओके, सो डोंट वरी, इन सबों के ऊपर ध्यान मत दो, बस तुम लोग मेरा साथ दो, हम लोग जीत सकते हैं, ओके। उसके बाद तीर होते हैं जो हमारी टीम के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तीर उसे देख लेता है और कहता है कि वो लोग तीर से अटैक कर रहे हैं, तुम लोगों को बचना होगा इसके तीर के अटैक से। लीडो देखता है जिससे वो फाइट कर रहा है वो इन मॉन्स्टर्स का लीडर है। तो सोचने पड़ जाता है मुझे अभी अपने एबिलिटीज़ का यूज़ करना होगा। अपने शील्ड को ओपन करता है, अटैक को इंक्रीज कर देगा, रिकवरी रेट भी उससे बढ़ जाएगी। ये मॉन्स्टर होते हैं वो ये सब देख के एकदम ही शॉक हो जाते हैं और ये मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मोहम्मद उसका हेड भी देख रहा होता है दूर से। टीममेट भी ये भरोसा नहीं कर पा रहा था कि ये बंदा इतने अच्छे से कैसे खेल रहा है यार। टीम का लीडर उन लोगों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। सारे लोग मॉन्स्टर पे अटैक करना शुरू कर देते हैं एक एक करके। उनका लीडर भी एरो अटैक कर रहा होता है उन सारे के सारे मॉन्स्टर के ऊपर। हीरो ने जो टेक्निक यूज़ की थी वो इफेक्टिव रही थी मॉन्स्टर्स के लिए। लीडो की एबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी इसलिए वो किसी भी मॉन्स्टर को इजीली हरा पा रहा था। लीडो देखता है दूर से उसे कोई आवाज़ आ रही है, गिर जाता है वो आवाज़ कहाँ से आ रही है ये चेक करने के लिए। तो वहाँ पे ज़ोर का धमाका होता है तभी वो डिफेंस करने लग जाता है उस धमाके को। फिर वो थोड़ा पीछे आ जाता है चेक करने के लिए कि वो है तो है क्या। बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। टीम शॉक हो जाती है कि इस सी रैंक जोन में इतना बड़ा मॉन्स्टर कर क्या रहा है।